तो डोनाल्ड ट्रंप आप तो नहीं बनाते एप्पल, आप तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, आप तो यहाँ पे यूनिट नहीं लगा रहे थे, तो आपको कोई अधिकार भी नहीं है कि भारत में अगर कोई रोजगार उपलब्ध करा रहा है, भारत में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही है, उसका विरोध करने का। एप्पल से तो भैया मैं तो ट्रंप से कहना चाहूँगा, हमें एप्पल की ज़रूरत नहीं है, एप्पल को हमारी ज़रूरत है। जितना हमारी जनता आईफोन यूज़ करती है उससे बहुत कम होगी पाकिस्तान की जीडीपी। तो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा हमारे यहाँ लोग आईफोन यूज़ करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। अगर जिस भारत से आईफोन बनना बंद हो जाए तो जो आईफोन अमेरिका में 90,000 में मिल रहा है वो लाख रुपए में मिलेगा। इनकी लेबर रेट इतनी महंगी, और अगर ट्रंप को इतना ही दिक्कत है भारत की ग्रोथ से तो भैया बोल दो ना कि जो मेरी ट्रंप कंपनी है वो भारत में वो नहीं बनाएगी, बिल्डिंग नहीं बनाएगी। बोलो मेरी ट्रंप कंपनी जो है वो मॉल नहीं बनाएगी भारत में, बोलो ना, हिम्मत है तो। चाहे 1962 हो, चाहे 1971 हो, चाहे अभी का युद्ध हो, हर जगह अमेरिका ने दोगलाई दिखाई है और वो दोगलाई आज भी दिखा रहा है। अमेरिका वो दोगलाई देश है जो सिर्फ कहता है कि हम आपके साथ हैं, उसका काम है हथियार बिकवाना। भाई टर्की का जो प्राइम मिनिस्टर है करंट में, उसका बेटा है, उसकी फैक्ट्री है ड्रोन बनाने की। वो भाई साहब वो अपना बिजनेस फैला रहे थे। उन्होंने कहा हमारा ड्रोन और कोई खरीदता नहीं, तो ये आतंकवादी देश है, इसी से कुछ ले दे के खरीद लेता है, तो इसे दे दो। वो दे दिया, उसकी त्रासदी मचा दी, अब वो ड्रोन बिकले नायक नहीं है। और चाइना का तो वैसे ही मार्केट डाउन हो गई, क्योंकि वो अपना जो सिस्टम था, जो AQ9 था, HQ9 था, वो भाई साहब अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया, तो वो उनकी एयरपोर्ट की क्या सुरक्षा करेगी। पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा हमारे यहाँ लोग आईफोन यूज करते हैं, हमें जरूरत नहीं है। अगर जिस भारत से आईफोन बनना बंद हो जाए तो जो आईफोन अमेरिका में 90,000 में मिल रहा है वो लाख रुपए में मिलेगा। इनकी लेबर रेट इतनी महंगी, और अगर ट्रंप को इतना ही दिक्कत है भारत की ग्रोथ से तो भैया बोल दो ना कि जो मेरी ट्रंप कंपनी है वो भारत में वो नहीं बनाएगी, बिल्डिंग नहीं बनाएगी। बोलो मेरी ट्रंप कंपनी जो है वो मॉल नहीं बनाएगी भारत में, बोलो ना, हिम्मत है तो। कुछ नहीं करने वाले ये ट्रंप है, बड़बोले हैं, इनके मन में जो आता है बोलते हैं, अगले दिन आके माफ़ी मांग लेते हैं। इन्होंने कहा था मध्यस्थता कराई है, उसके बाद अब आज मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ कि भैया ये बोल रहे हैं कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई है। तो ट्रंप है, ट्रंप को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से पूरी दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है उसी तरीके से हम भारत वालों को भी इनका मजाक उड़ाना चाहिए। लेकिन लगातार ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत के विरोध में सीधे उतर जाते हैं ट्रंप? क्या उनको डर है क्या भारत से आने वाले समय? वो छद्म युद्ध कर रहे हैं भारत के साथ। एक्चुअल में भारत के कुछ लोग अवैध रूप से वहाँ गए थे, उनको बड़ा निर्लज करके बेइज्जत करके उन्होंने भगाया, डिपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो भारत में थोड़ा गुस्सा तो है इस बात को लेके, भाई थोड़ा सही तरीके से भेज देते। लेकिन अब वो लगातार भारत पे प्रेशर बना रहे हैं, और प्रेशर में उन्होंने एक फेक न्यूज़ चलाई थी कि मैंने मध्यस्थता करी है पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो मैं उन्हें बताया था डोनाल्ड ट्रंप अब तो चलो बयान से पलट गए हैं, भारत से पंगा मत लो, भारत विश्व शक्ति बन के उभर रहा है, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है, और डर ये है कि पहली अर्थव्यवस्था ना बन जाए, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं। तो हम भी कह रहे हैं हम भारतीय, तुम्हारे जितने भी बड़े अधिकारी इस समय भारतीय हैं, चाहे वो तुलसी गबर्ड हो, चाहे वो काश पटेल हो, चाहे वो विवेक रामास्वामी हो, तो पूरे अमेरिका को चलाने वाले भी इस समय भारतीय हैं, व्हाइट हाउस में बैठने वाले भी भारतीय हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति भारतीय ही बन जाए, फिर साला औकात पता चल जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की क्या है। औकात पता चल, लेकिन अचानक हो क्या गया है? कभी कुछ कभी कुछ अरे हो नहीं गया है। जो भारत कल तक अमेरिका से मिसाइल परचेस करता था, जो भारत कल तक अमेरिका से हथियार परचेस करता था, आज वो खुद स्वयं हथियार बना के बेच रहा है, तो अमेरिका को दिक्कत नहीं होगी। जो कल तक अमेरिका हमें भारत को दबाव बनाता था कि भैया F-16 खरीदो, F-35 खरीदो, आज वो भारत राफेल की तरफ देख रहा है, तो अमेरिका को दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका का तो बिजनेस जा रहा है ना। जो अमेरिका ने F-16 पाकिस्तान को दिया था वही भारत दौड़ा दौड़ा के F-16 मार के गिरा रहा है। अमेरिका के F-16 की सेल खराब हो रही है, उससे अमेरिका को दिक्कत नहीं होगी। भैया अमेरिका का बिजनेस जा रहा है तो अमेरिका को दिक्कत हो रही है। भारत तीसरे नंबर पे आ गया मेरे ख्याल से। अब हो सकता है अमेरिका को पता हो कि आगे आने वाले समय में भारत दूसरे या पहले नंबर पे भी आ सकता है। अमेरिका का कंपटीटर भी भारत बन सकता है चाइना को पीछे करके। ये सब चीज़ें इनको पता है। अगर इतना ही इनको दिक्कत थी तो भैया S-400 तो हमने इनके टर्न में लिया था, लगा देते बैन। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इनको पता है कि भैया अगर हम भारत पे बैन लगाएंगे तो हम खुद कंगाल हो जाएंगे। $110 बिलियन का जो लेन देन होता है, अगर भारत ने वो बंद कर दिया तो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है भारत, वैसे ही वो घाटे में चला जाएगा।
ट्रम्प बड़बोले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नंबर के बोला जाए तो बकचोद आदमी है। इनको समझ नहीं है किसी भी चीज़ की। जो दो चार सोशल मीडिया पे सुन लेते हैं वही आके बकवास करने लग जाते हैं। तो हम भारत की जनता को ऐसे ट्रम्प वम्प को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। भाई क्या कहोगे, ट्रम्प जो कह रहे हैं उस बयान को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, भारत और भारत की जनता अमेरिका को ज्यादा सीरियस लेती नहीं। अच्छा, हमारा जो प्रिय मित्र है वो रूस है, इजराइल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, क्योंकि हमेशा से उन्होंने हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाया है। चाहे 1962 हो, चाहे 1971 हो, चाहे अभी का युद्ध हो, हर जगह अमेरिका ने दोगलाई दिखाई है और वो दोगलाई आज भी दिखा रहा है। अमेरिका वो दोगला देश है जो सिर्फ कहता है कि हम आपके साथ हैं, उसका काम है हथियार बिकवाना। अब उसने ये देख लिया कि उसके F-16 को, F-17 को कैसे भारत की राफेल तड़ातर उड़ाती जा रही है, तो अब उसको ये पता है कि उसके हथियार का जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो चुका है। डर गया है क्या सर? अमेरिका ऐसा डरा हुआ है कि उसकी पूरी मार्केट इस समय हथियारों की जो है वो पूरी गिरी पड़ी है। भारत S-400 के बाद रूस के साथ S-500 पर डील कर चुका है और भारत S-500 बनाने के लिए काम कर रहा है। तो अमेरिका को पता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो विश्व में जो भारत है वो कहीं ना कहीं हथियारों के मामले में नंबर 1 हो जाएगा। की बौखलाहट है सर, भारत इस समय स्वदेशी हथियार बनवा रहा है। अयोध्या में 71,000 करोड़ रुपए का जो हमारा सिस्टम बना हुआ है वो हमारा है। आप इधर जाए सहारनपुर में हमारा बना हुआ है, आप दिल्ली में आएंगे हमारा। तो भारत ने 2014 के बाद सैन्य जो क्षमता है उसको बढ़ाया है। जितना पाकिस्तान का बजट है उससे ज्यादा का हमारे यहाँ राफेल आ चुका है। तो हमें डराने की जरूरत नहीं है। वो एप्पल और जिसकी बात कर रहे हैं वो ले जाए, उस एप्पल को खाए। हम संतरा पैदा कर देंगे इस देश में और ऐसा संतरा पैदा करेंगे कि पूरा विश्व खरीदेगा हमसे। संतरा के साथ साथ याद आया टर्की के साथ बाइकॉट हो रहा है, क्या कहोगे इस विषय? सर देखिए, टर्की आतंकवादी देश का समर्थक मित्र है और आतंकवादियों का समर्थक इस विश्व में, जिहादियों का, आतंकवादियों का समर्थक भी वही उतना ही अपराधी है जितना अपराधी पाकिस्तान है। हम साफ साफ सीधी बात कहते हैं कि आतंकवादी उतना बड़ा अपराधी नहीं होता जितना बड़ा अपराधी उसका समर्थन करने वाला होता है। तुर्की, अजरबैजान, इन लोगों का तो पूरी देश ने, जनता ने डैम बजा रखा है। आप चेक कर सकते हैं, ऐसा गेम बजा हुआ है कि 60% से ज्यादा इनका रिकॉर्ड कैंसिल हो चुका है। पाक के भाईजानों की क्या हालत होनी चाहिए? कूड़ेदान में होनी चाहिए, इसके अलावा और क्या होनी चाहिए? अच्छा जी, कूड़ेदान में होगी। आप इंतजार करिए, तुर्की हो, टर्की हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, भारत के सामने कोई नहीं टिक सकता। आज जिसकी तुर्की के ड्रोन की चर्चा होती थी कि जिसको रूस भी नहीं रोक पाया था, पर अब तुर्की और रूस भी सोच रहे हैं कि भारत के पास ऐसी कौन सी क्षमता है कि जिसने तुर्की के ड्रोनों की हवा बजा दी। भारत अपने आप में सक्षम है और उसको पता है करना क्या है। भारत के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, बताने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहलाए हैं, उसके लिए हमारे पास दिमाग है। अगर ये सोच रहे हैं कि आईफोन बंद कर देंगे तो गूगल का CEO भारतीय, हर जगह के बड़े बड़े CEO भारतीय हैं। ट्रम्प अपने आप को छोड़ें, भारत में जो बिजनेस कर रहे हैं उसका डब्बा ना बंद हो जाए। जो 2-4 दिन पहले गुड़गांव में फ्लैट बेचे उसका कब्जा खत्म होने लगेगा, सब खत्म होगा। आप इंतजार करिए। ट्रम्प जहाँ के राष्ट्रपति हैं उतना तक ही काम करें। उनसे हमारा निवेदन है कि बिना फालतू के भारत से अड़ंगा ना लें कि उनको दिक्कत होने लगे। हम अमेरिका को अपना दुश्मन नहीं मानते, मित्र देश मानते हैं, पर ऐसा ना करें कि हमें उनको दुश्मन की तरह देखना पड़े। भाई साहब क्या कहेंगे अभी जो टर्की के साथ में हो रहा है, इस विषय को लेकर क्या? अरे भाई, टर्की का जो प्राइम मिनिस्टर है करंट में, उसका बेटा है, उसकी फैक्ट्री है ड्रोन बनाने की। वो भाई साहब वो अपना बिजनेस फैला रहे थे। उन्होंने कहा हमारा ड्रोन और कोई खरीदता नहीं, तो ये आतंकवादी देश है, इसी से कुछ ले दे के खरीद लेता है, तो इसे दे दो। वो दे दिया, उसकी त्रासदी मचा दी। अब वो ड्रोन बिकले नायक नहीं है। और चाइना का तो वैसे ही मार्केट डाउन हो गई, क्योंकि वो अपना जो सिस्टम था, जो AQ-9 था, HQ-9 था, वो भाई साहब अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया, तो वो उनकी एयरपोर्ट की क्या सुरक्षा करेगी? तो ये सारी चीज़ें इससे ना बड़ा त्रस्ती। देखो, इंटरनेशनल मार्केट में 3 चीज़ों की वो है बोलबाला, एक हथियार, दूसरा पेट्रोल, दूसरा पेट्रोल और तीसरा जो है कि भैया टूरिज्म और फलाना बिजनेस करते हैं। तो भाई साहब हथियार की मार्केट में कौन है? 43%, 100 रुपये में मान लो 43 रुपये का हथियार अमेरिका बेचता है, बाकी 4%, 5%, 12%, 10% उसमें सब है। तो अब जो है उसमें चाइना भी है।
तो ये इनकी मार्केट पे जब भारत ने पैठ की है तो बहुत से ये लोग कह रहे हैं कि भैया ये टेस्टिंग किया है भारत ने पाकिस्तान पे। पाकिस्तान तो मोहरा बन गया, तो मैं उनको भी जवाब दे दूं, मोहरा वो बनता रहेगा क्योंकि उसकी फितरत है, कुत्ते की पूंछ है ना, उसको पाइप में भी डाल के 2 साल रखोगे तब भी वो टेढ़ा ही रहना है। उसको तो भाई साहब वो पैदा ही वो देश बना ही है कि वो भारत को ही नुकसान पहुंचाने के लिए वो हर चीज़ से तैयारी करते हैं। वो मिसाइल खरीदेंगे, देश की ज़मीनें बेच बेच के खरीद रहे हैं, वो भी सारा भारत के लिए। जितना असला उनके पैदा ही बच्चा उनका वो यही होता है, उनको यही सिखाया जाता है कि तेरे को गजवा हिंद करना है। तो पाकिस्तान से तो भैया हम बता तो रहे हैं, इतनी लड़ाइयों के बाद 71 की लड़ाई मैं देख रहा था वहाँ की मीडिया में कि वो बताते हैं 71 की लड़ाई हम जीते हैं। अरे भाई तुम्हारे 93,000 की पतलूमें यहाँ उतार के रखी हैं म्यूजियम में, और 93,000 सैनिक उतारने के बाद यहाँ पे कई ऐसे चाटुकार हैं मीडिया वाले जो बता रहे थे कि इंदिरा गांधी बड़ी आयरन लेडी थी। तो इंदिरा गांधी ने जब 93,000 पतलूमें उतरी थी तब ले लेती ना पियो के, क्योंकि उनके नाना ने राहुल गांधी के दिया था तो उनकी दादी को ले लेना था। उस समय तो ट्विटर और वो डिजिटल मीडिया था नहीं कि भैया इस तरह का बोलबाला हर चीज़ का हो जाए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भैया इतना गुणगान नहीं करो। ये प्रधानमंत्री जो है ना आपका इस समय जो बैठा है वो उन्होंने धन्यवाद किसको दिया? सेना को। और वहाँ का प्रधानमंत्री धन्यवाद किसको दे रहा है? 7 देशों को कि भैया अजरबैजान तो फलाना भाईजान तो तुर्की के तो फिर सऊदी अरब तो दुबई तो सबको कहने के बाद अगर मैं उनको भूल जाऊं सबसे बड़े भाई चाइना को तो गुस्ताखी होगी। तो तुम धन्यवाद तुम्हारी सेना लड़ रही थी या ये लड़ रहे थे? ये तो पैरवी कर रहे थे भारत की कि भैया रोक दो, हो गया, बहुत मार दिया तुमने इसको बेचारे को, अब ये कहीं का बचा नहीं। और नहीं तो नूर खान एयरपोर्ट पे इसने असला छुपाया हुआ था परमाणु का, वहाँ भी लीकेज हो गई है। अब इसके बस की तो है नहीं, तो वो बाहर से कभी इजिप्ट आया हुआ है तो अमेरिका आया हुआ है,